नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे राजस्थान जो आरएस के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आरएस इंटरव्यू गाइडेंस जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम बात करेंगे डीएएफ के ही। हमने जो कल या परसों या हमारे 2-3 दिन के जो वीडियो में हमने जो डिस्कस किए उसी में अगला या अगले पॉइंट है जो उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने पहले डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के जो मुख्य पॉइंट होते हैं, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, या वो अगर वो किसी व्यवसाय में है या नौकरी जॉब में है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। फिर आपके 10th कहाँ से, 12th कहाँ है, 12th में सब्जेक्ट्स क्या थे और ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे। अगर 10th और 12th के 12th और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में डिफरेंस है तो वो क्यों है, किस वजह से, और ग्रेजुएशन या 12th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप है तो वो क्यों है। फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है तो उस पर जो क्वेश्चन बनने हैं वो आपको पूरे तैयार करने चाहिए और वहाँ से क्वेश्चन बनने स्वाभाविक रहते हैं। क्योंकि वो उनका अगर कोई जो व्यक्ति विशेष के नाम से उनका संबंध किस क्षेत्र में रहा, राजनीतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से, खेलों में, या फिर वो किसी और के नाम से जाने जाते हैं तो उस वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आज डीएफ के 1-2 पॉइंट और पढ़ेंगे और उसमें और इसके बाद जो होगा आगे हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे सामान्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे भी उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे हमारे जो ये इस सीरीज़ में कुछ ऐसे वीडियो आएंगे सब्जेक्ट वाइज, यानी किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या संभवित कुछ क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे वही जो आपसे थोड़ा बहुत या रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए आपकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में हो या फिर आपके जो कॉलेज में सब्जेक्ट रहे उनसे पूछा जा सकता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड बनते हैं, या फिर समसामयिक में घटनाक्रम, या फिर अगर आप आरएस की तैयारी सीरियसली 1-2 साल से कर रहे हैं तो उनको भी पता है 1-2 साल की घटनाओं को उन्होंने पढ़ा है, समझा है, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ हम डीएपी लिख देंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। और इसमें हम आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा, जैसे आपने अपने कॉलेज तक पहुँच गए, अब कॉलेज के बाद आपका गांव के बारे में या क्षेत्र, फिर हम ये कह सकते हैं ब्लॉक, तहसील, उपखंड, या फिर यह जिला। गांव में कुछ उदाहरण लेके हम समझेंगे, तब हमारे समझ में आ जाएगा कि गांव के बारे में किस प्रकार से हमारे इंटरव्यू के हिसाब से हमें अपने गांव के बारे में तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, गांव के बारे में तो वो ऐसे पूछ लेंगे, गांव का सरपंच कौन है, गांव में ग्राम सेवक कौन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो पूछ लें उनके क्या, और कुछ भी बता दोगे, बताना ज़रूर होता है। अब आप ये नहीं एक्सक्यूज़ कर सकते कि सर वो भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हो तो बिल्कुल उसका आंसर तो बताना ही पड़ेगा। आपके गांव के सरपंच का भी पता नहीं है आपको, तो और गांव, इस वजह से हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं और यहाँ हम ले जाएंगे बगदरी। क्योंकि बगदरी गांव क्यों इम्पोर्टेंट है ये अब आपको पता ही होगा, क्योंकि तैयारी करके आप इंटरव्यू की साक्षात्कार तक पहुंच चुके हैं। हालांकि हम भी इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और ये कहाँ है, नागौर। क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए बगदरी गांव है जो अपने आप इम्पोर्टेंट है। अब देखो, यहाँ से पंचायती राज, ये बताते ही मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट नागौर से हैं, आप नागौर से हैं और नागौर के भी बगदरी गांव से हैं, तो आपसे देखो इस बगदरी गांव की न केवल राज्य स्तर पे बल्कि नेशनल लेवल पे एक इम्पोर्टेंस बन गई है, या ये अपनी विशेषता रखता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने स्वाभाविक है। अब वो पूछेंगे, पंचायती राज पे आ जाएंगे, नागौर बगदरी से वो पंचायती राज पे आ गए। अब पंचायती राज की जो है स्थापना कब हुई थी या पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, पंचायती राज के क्या प्रावधान है, पंचायती राज की जो समितियाँ बनी थी, बलवंत राय समिति हो, अशोक मेहता समिति हो, जेवीपी की समिति हो, तो विभिन्न प्रकार की समितियों की डिटेल ऐसा उन्होंने क्या सिफारिशें दी थी, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज पूरा अपने आप, वो कहता ना, एक हमारा फील्ड उनको खुल गया, पूरा उनके सामने पूरा फील्ड है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पंचायती राज से। फिर इसके संवैधानिक प्रावधान, कब संविधान बनता, और जो ग्रामीण है, शहरी है उनके बारे में पूरी डिटेल वो पूछी जा सकती हैं। और फिर आगे हम 1-2 उदाहरण और लेते हैं। आगे हम बात करते हैं जैसे पोखरण। अगर आपका गांव पोखरण है, देखिए सब तो उदाहरण नहीं ले सकते, 1-2 ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी अपने इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि आपके जिले, क्षेत्र, या फिर आप जहाँ से बिलोंग करते हो, ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्या वो ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट है, या सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंस है, या उसकी क्या आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उसकी क्या विशेषताएं बन सकती है और क्यों इम्पोर्टेंट है वो, उससे रिलेटेड। तो पोखरण, अब पोखरण में वो पूछेंगे, इम्पोर्टेंस तो ये परमाणु परीक्षण वाली हो जाती है।
और परीक्षण में भी कब, पहले तो वही सामान्य थे, तथ्यात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं, कब हुए और कौन कौन से हुए, क्या नाम दे रखा था उनका, पोखरण में क्यों किए गए। यहाँ एनालिटिकल थोड़ा शुरू हो जाता है, पोखरण में क्यों किए गए। तो अब कह सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या कम है, ऐसी मतलब कोई अगर दुर्घटना भी हो जाए परमाणु परीक्षण से संबंधित तो ज़्यादा जनानी ना हो, और ऐसी जगह को चुना। और फिर वो कह सकते हैं कि अच्छा क्या इसके इफेक्ट रहे, क्या ज़मीन बंजर हो गई, या अब वहाँ घास फूस या कुछ भी जो वो कुछ उगता भी है या नहीं है, वो भूमि की उर्वरक क्षमता जो खत्म हो गई, भूमि बंजर हो गई। तो क्या लगता है आपको, परमाणु परीक्षण करना ज़रूरी था क्या, जिस वजह से हमने इतनी बड़ी भूमि का विनाश कर दिया। तो हमारे पास पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर ऑलरेडी वहाँ मरुस्थल है और वहाँ सिर्फ बरसाती खेती होती है, और मतलब बरसात से ही वहाँ कृषि या कार्य होते हैं, और परमाणु परीक्षण करना भी हमारे ज़रूरी था, इस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना था। तो इस वजह से वहाँ परमाणु परीक्षण किए गए। और उनके जो क्योंकि वो एरिया वैसे भी था मरुस्थल में आता है, और बंजर वो पहले से ही बारिश की या कमी है, इसकी वजह से वो हमें उतना कोई लॉस नहीं हुआ है, जनसंख्या भी वहाँ कम है, और कोई खास बड़ी दुर्घटना भी नहीं हुई है। हमारा जो परमाणु परीक्षण था वो सफल रहा। तो ये इसके पक्ष विपक्ष भी होते हैं, तो उस पर हिसाब से बात कर सकते हैं। और नेगेटिव में केस ये नुकसानदायक भी हो सकता था, तो वो अलग बातें हो जाती हैं। तो इनके बारे में विभिन्न ये क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर कहते हैं कि परमाणु परीक्षण है, इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है, जैसे नाभिकीय, हम ये कह सकते हैं विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें किस प्रकार ऊर्जा का, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मान लीजिए, तो वो कहते हैं ना कि एक तरह से परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए, मान लीजिए आप पोखरण से और फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने संभावित रहते हैं कि अच्छा परमाणु परीक्षण के बारे में ये कौन सी अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, और वो है निमराना या निमराना, जो अलवर में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तो अभी पूछेंगे कि ये क्या इसकी विशेषताएं हैं। निमराना जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ मतलब कौन कौन से उत्पाद होते हैं। कोई कैंडिडेट अगर अलवर से है, अलवर से निमराना से है, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अलवर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किसके द्वारा किया जा रहा है, जापान के द्वारा, जाक्सा या जो भी चलाया जा रहा है उसके बारे में बताना होगा, जापान। और जापान आते ही अब वो यहाँ से क्वेश्चन सीधा आ जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ते हुए पूछ सकते हैं कि भारत और जापान के संबंध कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं। और जो मालाबार युद्धाभ्यास हैं उसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। ये जो इंडो पैसिफिक या इंडो प्रशांत क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार डेवलपमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं। क्वाड ग्रुप क्या है, क्वाड से संबंधित क्या क्वाड दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं क्या, ये चीन को टैकल करने में, या फिर दक्षिण पूर्व हम ये कह सकते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी जियो पॉलिटिकल के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी रणनीतिक, पूरे वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस प्रकार ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ से मतलब जापान निमराना क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ तो अपनी इंपॉर्टेंस रखता ही है, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कितना फ़ायदा है, जो राज्य की जीडीपी है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है। उद्योगों के बारे में फिर पूछा जा सकता है, क्या कमी है कि उद्योगों में हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कारण है उद्योगों के पिछड़े पिछड़े होने के कारण। तो उसके पक्ष विपक्ष हमें पूरे याद करने हैं। यहाँ से मतलब क्वेश्चन वहाँ तक चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं गांव क्षेत्र तहसील के बारे में। ये गांव में प्रमुख बातें हो गई। फिर हम देखते हैं तहसील या उपखंड या क्षेत्र के बारे में। तो तहसील और उपखंड में तो इस वजह से भी पूछा जा सकता है कि वहाँ कोई और चीज़ इम्पोर्टेंस रखती हो, या फिर जो बोर्ड मेंबर हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो या तो उस तहसील के क्या तहसीलदार रह चुके हो पूर्व में, या फिर उपखंड के एसडीएम रह चुके हो, या फिर ज़िले के कलेक्टर रह चुके हो, डीएम कह सकते हैं हम, या एसपी रह चुके हो, या ये कह सकते हैं आरपीएस रह चुके हो, या डीएसपी रह चुके हो। इस वजह से क्योंकि वो उन्होंने बहुत बारीकी से उस ज़िले को देखा है, वहाँ काम किया है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। अच्छा आपके ज़िले में ये है, या मान लीजिए आप जिस भी तहसील में उसमें तो ये है, आप क्या जानते हो उसके बारे में,
उसके बारे में क्या डिटेल है। और मान लीजिए अमीर क्षेत्र के बारे में, वो जैसलमेर से संबंधित है, तो अमीर में वहाँ कौन से उत्पन्न होता है खनन का, अमीर क्षेत्र जैसलमेर में क्यों प्रसिद्ध है, और या मतलब उपखंड से वो क्वेश्चन पूछने लाजमी है। अब वो जो भी उन्होंने जो वहाँ अनुभव किया है उसके बारे में वो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछे जा रहे हैं, तो उसका कारण ये हो सकता है कि जो भी बोर्ड मेंबर है वो वहाँ पूर्व में तहसीलदार, एसडीएम या कुछ रह चुके हो, और वो अपने अनुभव जब वो उस समय सर्विस में थे या अपॉइंट थे, या उस वजह से वो पूछ सकते हैं। तो फिर वो उसकी कानून व्यवस्था के बारे में, अब या वो कह देंगे अच्छा ये बताइए इस तहसील में मुख्य क्या समस्याएं कौन सी हैं, कानून व्यवस्था के बारे में पूछ लेंगे, या किस प्रकार के अपराध, अगर वो पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं, या मतलब एसपी या डीवाईएसपी वहाँ रह चुके हैं पूर्व में, आरपीएस, या सामान्यतः यही पूछा जाता है कि वहाँ मतलब आईएएस कम ही होते हैं, बोर्ड मेंबर जो मेन अध्यक्ष महोदय होते हैं वो शायद आईएएस आईपीएस या वही होते हैं। बाकी वाले जो मेंबर होते हैं वो विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर या फिर कोई एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो राजस्थान या फिर आरएस सेवा से जुड़े हुए हों, तो वो वहाँ से हो सकते। तो वो मतलब मान लीजिए वहाँ डीवाईएसपी रहे हुए हों, कोई ऐसा घटनाक्रम या कोई ऐसी कांड हुआ हो, मतलब कांड से तात्पर्य है कि वो ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई केस जो बहुत पॉपुलर था, उस क्षेत्र से संबंधित था, और उसके बारे में कोई माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय है उनके, उसने भी कोई लैंडमार्क डिसीजन दिया हो उसके बारे में, तो वहाँ से वो क्वेश्चन बनने आपके स्वाभाविक है। फिर हाँ, ये एसडीएम महोदय भी वो भी पूछ सकते हैं, डीएम या वो भी रह चुके हैं। मान लीजिए बोर्ड मेंबर है या फिर बोर्ड जो चेयरपर्सन है आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो खुद वहाँ मतलब डीएम या कलेक्टर रह चुके हो या फिर एसपी रह चुके हो, तो वो पूछ सकते हैं अच्छा आपके ज़िले में ये, आपके ज़िले के बारे में ये बताइए, वो बताइए। तो वो उन्होंने जो अनुभव किया वो चीज़ें पूछ सकते हैं। इसलिए हमारे ज़िले में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। हम सोचते हैं उनको कैसे पता चलता है, वो तो खास खास चीज़ें हैं, लेकिन लोग जब वहाँ सेवा देते हुए, सर्विस देते हुए रह चुके हैं, अपने अनुभव वहाँ उन्होंने किए, तो फिर वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपके जिले, क्षेत्र या उपखंड में कोई खास राष्ट्रीय धरोहर, मतलब ये कह सकते हैं धरोहर हो सकती हो, धरोहर हो, मंदिर, जैसे मंदिर हो, कोई किला, फेमस किला या दुर्ग हो, बावड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन कोई धरोहर मंदिर है जैसे किला है, दुर्ग है, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए। फिर मान लीजिए कोई बांध बना हुआ, प्रसिद्ध बांध बना हुआ हो, फिर कोई प्रसिद्ध नदी निकलती हो आपके ज़िले से, तो भौगोलिक रूप से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने संभावित हो जाते हैं। अच्छा कौन सी धरोहर है, किस राजा ने बनवाई थी, इसकी क्या खासियत है, और फिर उसके बारे में मंदिर, किस देवी या किस देवता का मंदिर है वो, और उसकी क्या खास विशेषताएं बताइए, ये किस मंदिर शैली में आता है। फिर मंदिर शैली वो इतिहास में भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर हम कह सकते हैं किला दुर्ग, अच्छा ये शुक्र नीति के अनुसार कौन सा किला है, वो किसने बनवाया था, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उससे संबंधित ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आगे वो पूछ सकते हैं अच्छा आपके ज़िले में मान लीजिए कोई उदयपुर से हैं, तो वहाँ आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय जो मैनेजमेंट संस्थान है वो यहाँ पे है, प्रबंध संस्थान, उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई जोधपुर ज़िले से हैं तो आईआईटी के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जयपुर से हैं तो एमएनआईटी के बारे में से भी पूछा जा सकता है कि अच्छा इनके बारे में बताइए आप। और भी जो भी यानी कि कोई नेशनल लेवल का आपके इंस्टीट्यूशन हो, चाहे होटल मैनेजमेंट से संबंधित हो या किसी और फील्ड से संबंधित, फैशन डिज़ाइनिंग का कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग निफ्ट हो। हालांकि मैं जोधपुर से हूँ तो इसका मतलब मेरे को यही उदाहरण याद आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ दूसरे ज़िलों में भी ऐसी कुछ हो तो वो भी इम्पोर्टेंट हो। और कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे जोधपुर ज़िले में ही है, काजरी है, आफरी है, काजरी और आफरी है, तो इसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि आपके ज़िले की इंपॉर्टेंस, आपके क्षेत्र की इंपॉर्टेंस कैसे हो जाती है। वहाँ कोई नेशनल लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन हो, या फिर वहाँ से कोई खास परियोजना निकलती हो, नदी निकलती हो, या फिर कोई राष्ट्रीय धरोहर हो, मंदिर हो, किला हो, दुर्ग हो, या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जो अपना इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो कोई भी चीज़ होती है, उसका राजनीतिक आर्थिक रूप से कोई महत्व हो। और ख़ास करके वो जैसे पंचपद्रा है, वहाँ रिफाइनरी है, बाड़मेर से निकलती है, तो पंचपद्रा बाड़मेर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप, रिफाइनरी
के कारण आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हमने हमारे क्षेत्र विशेष के बारे में, हमारे गांव, तहसील, उपखंड, क्षेत्र, जिला से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं उनके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज की चर्चा की हमने, क्योंकि आरएस का कोई इंटरव्यू का कोई सिलेबस है नहीं, तो हम किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही बनेंगे। लेकिन एक संभावित क्वेश्चन के रूप में हम ये देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और संभावना कभी फिक्स नहीं होती है, और संभावना का अनुमान ही हम लगा सकते हैं। और अनुमान के वो कहते हैं ना, अंतिम या फिर जो सीमा तक पहुंच जाए तो फाइनली वो तो फिर संभावना खत्म हो जाएगी, वहाँ से तो निश्चित होना शुरू हो जाएगा। तो एक हम संभावना कर सकते हैं कि यहाँ से संबंधित जिला से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज इस वीडियो में आपने आरएस इंटरव्यू जो हमारी गाइडेंस सीरीज है इसके माध्यम से ज़रूर कुछ आपने ज्ञान हासिल किया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।